प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। दूजे वंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज बरसता, हंस उतर जय पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुखरि हृदय हरि नाम। नित पद संगत सारगी, आजीवन मोक्ष सुख। वंदन करे शरण कमल की सेव। नमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सत भगवंत। जन सुख सारण वंदन करे, आदि अंत के संत। सतगुरु मेरा सूरमा, ज्ञान का हरे भरम की कोट। करुणा राखो राम जी, बरसो दीन दयाल। गुण अवगुण सब भगस जो, आदो प्रेत समान। राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार बार। श्री सब संता को प्रणाम। मेरे चाहे राम राय, दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करो करो, प्रतीक दीजो नाम को प्रकाश कीजो। नाम के प्रतीक सुख सारण सासे आन रे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिनो सता स्वरूपी संतान धिनो। गर्भावली ग्रंथ में फरमावे, देखो संसार में जो भी जीव नया है वो सुनो। संसार में 3 प्रकार की भक्ति है, सुरगुण, निर्गुण ने केवली। सुरगुण निर्गुण केवली में फल पावे, पद भी मिले, गर्भ न छूटे कोई। माँ के गर्भ में ये जीव उल्टा लटकता है, 9 महीने मल मूत्र का आहार करता है। तो महाराज मानते हैं कि जन्म मरण मिटाने की कौन सी भक्ति है? तो जन्म मरण मिटाने के लिए आप केवलीय भक्ति करोगे तो जन्म मरण मिट सकता है। तो महाराज साहब ये जो जीव गर्भ काल में क्या कॉल करता है परमात्मा से, तो वो कॉल का वर्णन कर रहे हैं महाराज साहब फरमाते हैं कि चिंत्रावली गर्भावली, सुन जो चित्त लगाए। जन सुख देव जी बोलिया, कसर न राखी काय। महाराज साहब हमारे कि गर्भ में जीव जो दुख भोगता है, उस दुख को याद करने व महाराज ने दुखों का वर्णन करने में कोई कसर नहीं रखी। मेरी बुद्धि सूक्ष्म है, मोह पे कहिए न जाए। हरि गुरु कृपा कीजिए, जब सब देव सुनाए। मेरी बुद्धि छोटी है, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है। राम जी की कृपा और गुरुदेव जी की कृपा होने पर मैं सुना सकता हूँ। गर्भवास का भेद सब सुन लीजियो आए।
अब सुख देव ना भूलियो मेरे फिर त्यारी होय। सब संसार वालों गर्भवास का भेद सुनो। महाराज कहते हैं कि उस दुख को मत भूलो, अगर भूल गए तो मरने के बाद फिर गर्भ में जाना पड़ेगा। जन सुख देव जी ज्ञानी सुनो, कस के अंतर मान, सब सुख छाड़ो जुग का, ले हरि पद संभाव। महाराज मानते हैं कि ज्ञानियों सुनो, वो अंतर में विचार करो, जगत के सब सुखों को छोड़कर परमात्मा के पद की प्राप्ति करो। मूढ़ मूर्ख को जीव रे, सुने न समझे आय, जन सुखिया जुग सुख में, देवे जुग गमाय। महाराज मानते हैं मूढ़ मूर्ख को जीव, यानी मूर्ख मनुष्य न तो ज्ञान सुनता है, न सुने न समझे आए, यानी न समझता है। महाराज साहब मानते कि जग के सुख दुख में ही मनुष्य जन्म के निरर्थक खो देता है। ये मनुष्य है, ये जीवन में सुख दुखों में ही पूरा जीवन बिता देता है। इसलिए महाराज मानते कि मूर्ख मनुष्य होता है, वो ज्ञान नहीं सुनता है। ज्ञान सुनता है तो ज्ञान समझता है। जन्म अमोलक पावियो, जे जाने कोई भेव, जन सुखिया इन देह में, मिले देव को देव। महाराज मानते हैं कि यह मनुष्य जन्म अमूल्य है। जो कोई इसके पराक्रम को जानता है तो इसी शरीर देवताओं के देवता परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यानी देवता भी चाहते हैं कि ये मनुष्य शरीर मिले। देवताओं के देवता यानी उस परमात्मा पद की प्राप्ति इस मनुष्य शरीर से मिल सकती है। अब के अवसर चूकिया, लक 84 जाए, जन सुखिया जहां ता पड़े, गर्भवास के माय। महाराज मानते हैं कि इस मनुष्य जन्म में परमात्मा के पद की प्राप्ति नहीं हुई तो 84 का दुख भोगना पड़ेगा, और जहां ता गर्भ का दुख भोगना पड़ेगा। ये संसार में जितने भी जीव हैं वो हम मनुष्य को देख के पछतावा करते हैं। इसलिए महाराज मानते कि जहां तहां तू गर्भ में आएगा तो तुझे दुख भोगना पड़ेगा। गर्भवास की ताप से कापे सुर नर देव, जन सुखिया भय मान कर बल्य भक्ति करते हैं। ब्रह्म ध्यान में गर्क है, गाले पिंड शरीर, जन सुख देव गर्भ का ज्ञान सु, मन सो धरे न धीर। जीते जी सत्सबद के साथ 5 तत्वों के शरीर से अलग होकर ब्रह्म ध्यान यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना ही, पिंड शरीर को गलाना व ब्रह्म ध्यान में डूबना है। महाराज मानते कि जिस ज्ञान से गर्भ में आना जाना नहीं मिटता है, उस ज्ञान से मन में धीरज पैदा नहीं होती है। संसार में सुरगुण निर्गुण भक्ति करो तो महाराज मानते कि गर्भवास का हमेशा डर रहता है, हमेशा मौत का डर सताता है। और केवल भक्ति करके उस पद की प्राप्ति करो तो आप हमेशा निर्भय रहते हो। ताला बैली उपजे, सुनो गर्भ की बात, जन सुखिया सब झाड़ दे, सकल जुग की तात। गर्भवास के दुख को सुनकर मन में बड़ा भारी भय लगता है। महाराज मानते हैं कि जगत से इसलिए मोह नहीं करता है। महाराज मानते वो निरपक्ष ज्ञान देने वाले मिलते ही नहीं है, सब पक्ष की बात करते हैं। जब सद्गुरु महाराज निरपक्ष ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान को सुनता है जीव, वो समझता है, तब उसको भय रहता है मन में। महाराज माना कि दुख, गर्भवास के दुख को सुनकर मन में बड़ा भारी भय लगता है। महाराज मानते हैं कि जगत से इसलिए वो मोह नहीं करता। सोच करे गर्भवास को, ये दुख सया न जाए, जन सुखिया उपजे, मिले साध सू जाए। और वो जीव ज्ञान सुनता है, गर्भवास का उसको भय रहता है कि मैं जहां तहां पढ़ूंगा मुझे गर्भ में जाना पड़ेगा। तो महाराज क्या हमारा जन सुखिया उपजे, मिले साध सू जाए, यानी कोई साधु से जाके वो भेंटा करता है। और साध कौन है? जिसका सबद त्रिकुटी में। इसलिए महाराज मानते हैं
साध बड़ा परमारथी इन सम और न कोय, जन सुख याग वास की ताप मिटावे जोय। साध कौन? सत्संग का ज्ञान देने वाले साधु बड़े परमार्थी होते हैं, उनके बराबर कोई नहीं है। महाराज मानते हैं कि ऐसे संत ही जन्म मरण से रहित कर सकते हैं। ऐसे साधु मिलते हैं, आपको एक ज्ञान बताते हैं और संतों से भेंटा करवाते हैं। महाराज मानते हैं कि ऐसे साधु बड़े परमार्थी होते हैं, उनके बराबर कोई नहीं है। ऐसा दे गुरु ज्ञान रे सब सुख आनंद होय, जन सुख याग वास में फेर न आवे कोय। महाराज मानते कि सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति बताने वाले संतों का ज्ञान धारण करने से अखंड आनंद मिलता है और गर्भवास का दुख नहीं भोगना पड़ता है, अखंड आनंद। महाराज मानते कि आप भजन करके उस पद की प्राप्ति करो तो 8 पौर 24 घड़िया। महाराज माने ना के हो चितम सुनता हो गुरु ज्ञानी, हो चितम सुनता हो ब्रह्म ज्ञानी, योगी गण में भवर गुजारावे। 8 पौर 24 घड़िया वो पूछता रहते हैं, आपके कानों में आवाजें हमेशा आती रहती है। और ये अनुभव का ज्ञान है, जो अनुभव करेगा वो इसके बारे में बता सकता है, बाकी सुना सुनाया ज्ञान नहीं है। इसलिए महाराज आगे फरमाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव की ये सब बाता होय, जन सुखिया मत भूल जो हद गुरु किया कोय। अब महाराज मानते हैं कि जो 3 लोक में रखने वाले गुरु हैं, उनका ज्ञान धारण कर सदगुरु जी ने जो केवल पद प्राप्ति कराने वाले हैं, उनको मत भूलो। जो संत केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराने वाले हैं, उनका ज्ञान धारण करो। मोक्ष तो उन्हीं के ज्ञान से आप जाओगे। हद में गुरु होते हैं, कनपू का गुरु हद का, आत्म का गुरु नहीं, वो आपकी आत्मा का गुरु नहीं है। वो आपको हद में रख देगा, आपका जन्म मरण नहीं मिटा सकता। ब्रह्म ज्ञानी गुरु बेटिया मिले ब्रह्म में जाए, जन सुखिया गर्वास में पड़े कबू नहीं आए। जब सदगुरु जी की भक्ति करने वाले संत मिलते हैं, तभी ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। महाराज मानते हैं कि ब्रह्म पद में पहुंचाने वाले जीव कभी भी गर्भवास में नहीं पड़ता है। सदगुरु महाराज मिल जाते हैं तो ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है, और ब्रह्म पद में पहुंचने वाला जीव वापस गर्भवास में नहीं आता है। उस पद में मिल गया तो महाराज मानते वापस वो गर्भवास में नहीं आता है। महाराज माते की और कौन इसका महाराज माते ये प्रमाण दे रहे हैं कि वेद पुकारे चार ये इन सम दुख न कोय, जन सुखिया गर्भवास का सोच करे नर लोय। चारों वेद यही कहते हैं कि गर्भवास के दुख के सामने कोई दुख नहीं है। महाराज मानते हैं इसलिए मनुष्य गर्भवास में पड़ने से डरता है। महाराज मानते हैं कि गर्भवास में सागोचिया होकर रहना पड़ता है। एक गर्भ में, माँ के गर्भ में वो एकदम सागोचिया बन के रहता है। और यहाँ पर हम चाहो तो पैर दर्द करे, पैर लंबे कर सकते हैं, कमर दर्द कर लेट सकते हैं। गर्भवास में क्या कर सकता है जी? इसलिए महाराज मानते हैं कि मर्ग जल संसार है देखकर भूला जाए, जन सुखिया आकार रे सब ही झूठा थाय। संसार मृगजल के समान असत है। संसार में नाशवान सुख को सुख मानकर परमात्मा को भूल रहे हैं। महाराज माते जो नेत्रों द्वारा दिखता है, इंद्रिया द्वारा अनुभव होता है, वो सब असत है, सब असत है। मतलब आंखों से जो दिख रहा है, इंद्रियों द्वारा जो आप भोग रहे हैं, सब असत है। आज यहाँ बिल्डिंग है, कल यहाँ कुछ नहीं था। हो सकता है आने वाले 20, 25, 30 साल बाद में फिर यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। तो महाराज माते कि ये सब असत है। आप सोचो बचपन में आप कैसे थे, जवानी में आप कैसे हैं, बुढ़ापन में आप कैसे, तो सब असत हैं, सब जाने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं है। महाराज मानते हैं कि वो सब असत हैं, चाहे वो कोई भी दृश्य हो, आवाज हो, स्वाद हो, गंध और इंद्रिय अनुभव हो, सब एक समय क्षीण होने वाला है। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन्न में देत मिटाए। महाराज मानते हैं कि आकारियों की भक्ति करने से जन्म मरण नहीं मिट सकता है।
महाराज माते फल पा सकते हैं, पद मिल सकता है संसार में, मरना तो है, कहाँ जाओगे। महाराज माते आकार्यों की भक्ति करने से, यानी सुगुण निर्गुण भक्ति करने से जन्म मरण नहीं मिटता है। महाराज माते की निराकार की भक्ति करने से जन्म मरण का दुख मिटता है। निराकार की सेव कर आकारी करु भाव, जन सुखिया कर भजन रे ब्रह्म मिलन की चाव। आकारी का गुरु भाव रखकर निराकार की भक्ति करो। महाराज मानते हैं कि ब्रह्म पद की प्राप्ति के लिए सत्सबद नैनचर की भक्ति करो। सत्सबद नैनचर महाराज है। अब ये सत्सबद नैनचर क्या है, कुदरत कला क्या है, निज नाम क्या है, जो महाराज के ज्ञान सुना है, जिन्होंने भजन किया उनको तो पता है, बाकी ये सत्सबद नैनचर क्या चीज है किसी को पता ही नहीं है। सब संसार में कहते हैं मैं राम राम करो, मैं राम राम करो सब, पर महाराज क्या कहे कि भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, तू जी नहीं शिष्ट में भाई। भेद से, अभी भेद क्या है, भेद संतों के पास जाए, ऐसे सत्ताधारी संत मौजूद है तो वो भेद आपको बताएंगे। आप देखा देखी आप रटो, सत्सबद आएगा नहीं, सत्सबद आएगा नहीं, देखा देखी आप भी रटो। महाराज के सानिध्य में जाओ, उनके आदेश से आप भजन करने बैठे और आपका निजमन अर्पण करें, आपको अपना निजमन अर्पण करना पड़ेगा। वहां पे आप जाओगे वो मैं तो अलग ही हूँ, मैं तो कोई सेठ साहब हूँ, तो हाथ मसलने हेठी बैठ गए थी, कोई नहीं आया, हाथ मसल के बैठने वाला काम हो जाएगा। तो महाराज मानते हैं कि जब सदगुरु महाराज के शरणों में जाओ तो वो खाली अपना जो भी अपना पात्र है वो खाली रखो। संतों ने जो दिया ज्ञान तुरंत बैठ के धारण करो, धारण करो तो फिर कृपा होती है, बाकी ये कृपा नहीं होती है। इसलिए महाराज मानते हैं भजन किया गर्वास की, मिटे जन्म की त्रास, जन सुखिया सब काट कर सबे ब्रह्म के पास। सदगुरु विधि से भजन करने से ही गर्भवास व नरकों का दुख मिटता है। महाराज माते ही कर्मों का नाश होने पर ही ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। कर्मों का नाश कैसे होगा, शुभ कर्म ये भी कर्म है, अशुभ कर्म ये भी कर्म है। महाराज फरमाए कि शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भगत कर केवल परम धाम को जासी। शुभ कर्म को कतरा ही करो, आप जीवों पे कितनी दया करो, वो आपके शुभ कर्म में जुड़ जाएगा। अभी आपका अगला जन्म कौन सा है भाई, शुभ कर्म किए स्वर्ग चले गए, स्वर्ग में आपका जितना शुभ कर्म है उतना आपने शुभ कर्म भोग लिया, जाओ 84। इसलिए देवता भी परेशान है कि हमको, देवताओं ने क्या किया, तप किया, उन्होंने साधना करी और देव पद की प्राप्ति करी, और उनके सामने जब वो संतों के पास विमान में बैठ के जीव आगे जाते हैं तो उनको पछतावा होता है। इसलिए देवता कहते हैं क्या हो प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाही। इसलिए देवता कहते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, देवता कहते हैं कि अहो प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माही, और केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाही। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम धंधे में ऐसे पड़े हुए हैं कि हमको कोई समय नहीं है, सुबह शाम रात दिन ऐसे बीत रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और समय एक बार टाइम आता है और बाल सफेद हो गए, घर आ गया, जाओगे, समय खत्म। ज्ञान बहुत सुना, महाराज के यहाँ बहुत गए, लेकिन भजन किया, आज्ञा ले आड़े धरी। भाई आप घर में हो, रोज झाड़ू मारते हो, मत मारो, 10-15 एक महीना झाड़ू मत मारो, पूरा घर कचरे में भर जाएगा, पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। तो ऐसे ही ये शरीर है, ये भी आपका देव, तन देवल बिच आत्म देवा है। ये तन देवता है, मतलब मंदिर है, उसके अंदर आत्मा रूपी देवता विराजमान है। तो आपको रोज भजन रूपी झाड़ू मारना पड़ेगा, है, साफ सफाई करनी पड़ेगी, तो ये शुद्धि रहेगी, तो आपको ज्ञान हमेशा आपको ये रहेगा। इसलिए आगे महाराज मानते हैं कि गर्भवास में आवणो जाता हुए हवाल, जन सुखिया कर भजन रे गर्भवास को पाल। गर्भवास में आने पर जहाँ तहाँ दुख भोगना पड़ता है। महाराज मानते हैं
कि सत स्वरूप का भजन कर, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करके गर्भवास में आने से बचो। गर्भवास में आने से बचना है तो केवल पद आनंद पद की भक्ति करो। गर्भवास में दुख गणो, ऊंधे मुख मल खाए। ऊंधा मुख मल खाए, जन सुख यायु सोच कर रहो राम लिव ल्याए। गर्भवास में बहुत दुख है, उल्टे मुंह मल मूत्र में झूलना पड़ता है। महाराज माता की ये सोच कर राम जी का लिव बंद भजन करो। सुन रे जीव शब्द तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा। 9 मास गर्भ के माही, ऊंधे मुख तो झूले जाई। हे जीव तू मेरे वचनों को सुन, गर्भवास को तुझे दुख कहता हूँ। गर्भवास में तुझे उल्टे मुंह झूलना पड़ता है। मलमूत्र सब ही ले खावे, निस्दिन पड़े नरक में जावे। जठरा अग्न की आँच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी। गर्भवास में मल मूत्र खाना पड़ता है, रात दिन नरक में रहना पड़ता है। जठरा अग्नि का ताप दुख बहुत है, उन दुखों को सहन करना पड़ता है। माँ ने अगर ज्यादा भोजन कर लिया तो वो जीव परेशान होता है। माँ ने ज्यादा गुस्सा किया तो वो जीव परेशान होता है। माँ ज्यादा स्पीड में चली तो वो जीव ज्यादा परेशान होता है। महाराज मैं किसा गोच्यो रहे गर्भ के माही, पाव पसार्या जावे नाही। गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तू जिया। गर्भवास में सिकुड़ा हुआ रहना पड़ता है, पाव भी नहीं पसार सकता है। महाराज मत हे जीव, गर्भवास में ऐसे दुखों को तुम मत भूल। गर्भवास में करो पुकारा, सुनो हो साईं सिरजनहारा। दूजा दुख मोहे भुगतावो, गर्भवास सु बाहर लावो। महाराज माता की गर्भवास में जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है कि परमात्मा दूसरे दुख से कितने दे दो, परंतु इस गर्भवास से मुझे बाहर निकाल। साईं त्रास सब मैं सुन लीजे, गर्भवास से बाहर कीजे। अब तो बेखातर में हुआ, हर हर करूं रहूं नहीं जुआ। और वो जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा मेरे दुखों को सुनो, गर्भवास से बाहर करो। पहले तो मैं आपकी भक्ति को भूल गया था, परंतु अब एक क्षण भी आपका नाम नहीं भूलूंगा। और वो जीव बहुत करुणा करता है परमात्मा। गर्भवास का मत दे त्रासा, अब तो मैं रहूं हरि के पासा। हरि भक्ति करूं होए गाढ़ो, अब के गर्भवास से काढ़ो। मुझे गर्भवास का दुख मत दो, मैं अब दृढ़ता से राम भजन करूंगा, आपको एक क्षण भी नहीं भूलूंगा। आप मुझे इससे बाहर कर दो। और वो जीव बहुत करुणा कर रहा महाराज। अब के बाहिर करो बसेरा, निस्दिन जाप करूं हरि तेरा। तुमको भूल कभी नहीं जाऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। इस बार जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा, रात दिन परमात्मा भजन करूंगा। हे परमात्मा बाहर आने पर आपको कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा वचन गर्भ के माही, हरि से कौल किया था याही। हरि को छाड़ आन को ध्याऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। इस तरह जीव ने गर्भवास में परमात्मा से वादा किया था, इस बार गर्भ से बाहर आने पर आपकी भक्ति छोड़कर अन्य भगवान की भक्ति नहीं करूंगा। और वो जीव कौल वचन करता है, हे परमात्मा सिवाय आपकी और किसी की भक्ति नहीं करूंगा। एक बार महाराज आप मुझे बाहर निकाल दो। त्राही त्राही अब रहे पुकारी, गर्भवास का है दुख भारी। हे हरि मुझ पर कृपा कीजिए, गर्भवास सो बाहर लीजिए। इस तरह परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता है। गर्भवास का बहुत दुख है, हे परमात्मा
मुझ पे कृपा कर मुझे गर्भवास से बाहर करिए। मैं तो दुखी बहुत विद स्वामी, तुम सब जानो अंतर्यामी। तुम सो कछु छुपे नहीं काई, रोम रोम को हर है माही। हे परमात्मा, मैं तो बहुत दुखी हूँ। हे अंतर्यामी, आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। रोम रोम में परमात्मा व्यापक है। अंतर की सब सारी जानो, बाहिर भीतर सबे पिछानो। मेरा दुख कहाँ मैं गाऊं, कर कृपा हर बाहिर आऊं। हे परमात्मा, आप अंतर की बाहर की भीतर की सब जानते हो। मेरे दुखों का कहाँ तक कहूँ। हे परमात्मा, कृपा करो जिससे मैं बाहर आ जाऊं। घनी घाटी की ताप करारी, कृपा कर हरि काड़ मुरारी। अब के घाट गेल है थोड़ी, किस विध निकल न होगी मेरी। गर्भवास से निकलने का बड़ा भारी दुख है। हे परमात्मा, कृपा कर बाहर निकालो, रास्ता कठिन है, जगत थोड़ी है, मेरा निकलना कैसा होगा। रोम रोम सब दूजे मेरा, इस विध प्रभु बाहिर कर सो डेरा। आप आन बनी सिर है ऐसी, चंद्र सूर्य ग्रह है तैसी। मेरा रोम रोम थरा रहा है, मैं बाहर कैसे आऊंगा। मुझ पर ऐसा दुख पड़ा है जैसे ग्रहण के समय चंद्रमा वो सूर्य का होता है। वो जीव परमात्मा से कृपा कर रहा है, करुणा कर रहा है। अब के बैर पड़ी मुझ माही, तुम बिन कौन छुड़ावे गुसाई। कृपा कर हर बाहिर लीजे, अगला गुना बगस सब दीजे। इस समय मुझ पे बड़ा दुख पड़ा है। हे परमात्मा, आपके बिना ये दुख कौन छुटकारा दिला सकता है। हे परमात्मा, कृपा कर मुझे गर्भ से बाहर करो और मेरे पूर्व के सब दोषों को हे परमात्मा माफ करो। अगला गुना बगस सब दीजो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सदा स्वरूपे संताने धिन्न हो। हमारा सस्वरूप आनंद पद नयन निधनाम में फरमाए कि भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने जो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। सद्गुरु विधि से भजन करना ही भेद सहित घट में ज्ञान धारण करना है। प्रेम भाव मन में निश्चय करके सद्गुरु से भेद लेकर भजन करने से मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता मिलता है। दूसरा कोई साधन सृष्टि में नहीं है। आगे महाराज कहते हैं कि ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, या को पकड़ सके नहीं कोई। सब ही कर्म जीव इन साया, सुख के काज जगत को आया। महाराज साहब फरमाते हैं कि जीव तो ब्रह्म है, इस जीव को कोई नहीं पकड़ सकता है। सभी कर्म इस जीव के आधार से होते हैं। संसार की रचना भी जीवों के सुखों की प्राप्ति के लिए हुई है। महाराज मत पूरी संसार की रचना जीवों के सुखों के लिए प्राप्ति के लिए की है, क्योंकि जीवों को यही फंसा के रखना है। लेकिन ये जीव ब्रह्म है। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई। ता कारण ओ खेल बनायो, पांच भूत कर संग हो आयो। महाराज साहब मानते हैं कि आत्म चेतन का जो निरंजन निराकार पद ब्रह्म का पद है, उसमें न तो सुख है न दुख है, न कुछ लेना है न देना है। आत्म ब्रह्म ने सुख लेने के लिए ही सृष्टि की रचना की है। जीव को 5 तत्वों के साथ संसार में भेजा है। 5 तत्वों का महाराज माते जीव का भेजा है।
कुंडलियां। ज्ञानी सब ही सांभळो, जीव कहो कुण होय, किसा लोक सु आवियो, सो जब बतावो मोय, सो जब बतावो मोय, उलट कहाँ लग गया भाई, बौर न जन्म्यो आए, कहाँ लग भूगा जाई, सुखराम कहे वा दौड़ कहो, कुण बल पूगा जा, ज्ञानी सब ही सांभळो, जीव कहो कुण होय। महाराज मानते हैं कि सब ज्ञानी सुनो, जीव कौन है, ये जीव किस लोक से आया है, ये मुझे खोज कर बताओ, उलट कर किस पद में मिलता है, वो वापस नहीं आता है, किस साधन से उस पद की प्राप्ति करता है। महाराज मानते हैं कि वह दौड़ कौन सी है, किस बल से उस पद की प्राप्ति करता है। जीव ब्रह्म सु आवियो, जीव ब्रह्म ही होय, तो फिर आसी जाय कर तामे फेर न कोय, तामे फेर न कोय, जीव हो सायब होई, तो फिर आसी जाय रीत आधु कहूँ तोई, सुखराम आदगर पहुँचिया, निर्भय किस विद होय, जो पहली सुआवियो, तब सब क्यों नहीं आयो जोय। महाराज साहब फरमाते हैं कि ये जीव ब्रह्म से आया है, जीव ब्रह्म है तो ये जाकर फिर मिलेगा, इसमें किसी तरह का फर्क नहीं है। जो आत्म ब्रह्म के आधार पर पार ब्रह्म का पद है, वहां जाने पर वापस नहीं आएगा, आदि से वहां पे आने की रीति है, जाने की रीति नहीं है। महाराज माते कि पार ब्रह्म के पद में पहुंचकर निर्भय कैसे होता है, जो पहले वहां से आया है तो अब वापस वहां से क्यों नहीं आएगा। ब्रह्म स्थिर में स्थिर सदा, सुन ज्ञानी कह मोय, करने हारो ब्रह्म है, कन माया कहूँ तोय, कन माया कहूँ तोय, अर्थ हो सोच बताओ, के तज एक ही ज्ञान शरण मेरी चल आवो, सुखराम कहे न मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा, माया आवे जाए, करने हारो ब्रह्म ही, और न दूजो माय, और न दूजो माय, अर्थ सुनजो ओ होई, जे कसर आ माय, फेर कर कहिए मोही, ज्ञानी जन सुख देव को, कही उलट कहूँ आए, ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा, माया आवे जाए। अब महाराज ने ज्ञानी को पूछा, तो ज्ञानी फिर जवाब दे रहे हैं कि ब्रह्म हमेशा स्थिर व अखंडित है, वह आता जाता नहीं है, माया आती जाती है, कहने वाला ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है। सुनो, इसका यह अर्थ है कि इसमें किसी तरह की कमी है तो आप कहिए। ज्ञानियों ने महाराज को ऐसी बात कही, ब्रह्म तो अखंड व स्थिर है, कर्ता को थिर किम हुआ, नावी करने हार, ओ किम लागे अर्थ रे, चौड़े कहे पुकार, चौड़े कहे पुकार, अचल हो सो ही जग माही, ना करता ना कैन नहीं आवे कहूँ जाई, सुखराम कहे ज्ञानी सुनो, समझ करो विचार, कर्ता को थिर किम हुए, नावी करने हार। जो ईश्वर करता है वो स्थिर कैसे हो सकता है, वो तो कर्ता पद है, वह स्थिर कैसे हो सकता है, ये अर्थ कैसे लग सकता है। चौड़े पुकार करके कह रहे हैं, जो भी अचल पद है, जो न तो करता है और न करने में आता है, वह न कहीं आता है नहीं कहीं जाता है। महाराज माते हे ज्ञानियों, समझ से विचार करो, कर्ता का जो पद है वो स्थिर कैसे हो सकता है। सदगुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं कि जो कर्ता पद है वो स्थिर नहीं है। कर्ता पद कौन सा है? ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति। महाराज माते कि वो भी स्थिर नहीं है। महाराज माना कि ब्रह्मा रचा सृजन को, मेघमाल, इन सब चारों की रचना हुई है संसार में। ब्रह्मा जी का काम है कि सृष्टि की रचना करना है। विष्णु भगवान का काम है कि कोई जीव भूखा नहीं रहना चाहिए। शंकर भगवान का काम है संहार करना जीवों की।
इंद्र भगवान का काम है वर्षा करना है। संतों का काम है जीव उदाहरण का। अब संतों को जीवों पे दया आती है कि ये जीव फंसे हुए माया में, ये जीव सुगुण निर्गुण भक्ति करते हैं, फिर जन्म मरण आके गर्भवास का दुख भोगते हैं, 84 लाख योनियों में भटकते हैं, तो संत मिलते हैं तो वो भजन करवा के उसको निर्भय कर देते हैं। इसलिए महाराज मत हैं कि माया सोई करता रहे, माया आवे जाए, माया जीते हारसी, माया धापे खाए, माया धापे खाए, ब्रह्म तो नेचल होई, आनंद लेसी जाए जीव माया कहूं तोई, सुखराम कहे सब सांभळो, माया करे उपाय, माया सोई करता रहे, माया आवे जाए। अब सदगुरु महाराज माते की माया है वो करतार का ही पद है। माया ही आती है, माया ही जाती है। जीव वह हार माया की होती है, जीत और हार माया की होती है। माया ही संतुष्ट होकर खाती है, ब्रह्म तो नेचर यानी स्थिर है। जीव माया के साथ आनंद लेता है। महाराज माते की सब सुनो, माया की सब उपाय करती है, माया ही करता है, माया ही आती है, माया ही जाती है। अब ये माया के चक्कर में ये जीव फंस गया है और ये आत्मा अंदर बैठी है, वो रोती है कि कहाँ मुझे मनुष्य जन्म तो मिल गया, ऐसे संत कहाँ है। माया को आत्मा को जगाना है। संतों ने कहा कि भाई आप ठौर घूमो, आपको वो चीज नहीं मिली तो ऐसे संतों की आप तलाश करो। ऐसे संत मिले तो वो आत्मा को जगा लेते हैं। वो आत्मा एक बार जाग जाती है तो फिर वो नहीं सोती है, फिर उसको से संसार में जितना ज्ञान है तो उसको दाएं नहीं आता, उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए आगे महाराज कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रया, ब्रह्म हुआ क्या होए, ज्ञानी ज्ञान विचार के अर्थ बताओ मोए, अर्थ बताओ मोए, ब्रह्म में क्या सुख प्यारा, हो आनंद किस रीत कैम होए लेह विचारा, सुखराम कहे न्यावरे, बिन बिन कर कहो मोए, ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रया, ब्रह्म हुआ क्या होए। अब महाराज मानते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तुम सभी कह रहे हो, तो ब्रह्म होने से क्या होता है। हे ज्ञानियों, ज्ञान विचार करके मुझे अर्थ बताओ, ब्रह्म पद में क्या सुख है, ब्रह्म के पद में आनंद कैसे लिया जाता है, विचार करो। महाराज माता की भिन्न भिन्न यानी अलग अलग विचार करके उस पद उसका निर्णय करो। महाराज सब ज्ञानियों को फटकार लगाते हैं कि आप कहते हैं वो ब्रह्म पद है, ब्रह्म तो कैसा उसका आनंद कैसे लेते हैं, उस पद में कैसे मिला जाता है। ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माय, सुन ज्ञानी में भेद दो, चौड़े दिष्टांग लाए, चौड़े दिष्टांग लाए, नार बिन जो नर होई, बिन विभे बिन ख्याल ज्ञान सो न्यारो कोई, सुखराम राजा बिन फौज रे, जो राजा गढ़ जाय, ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माय। महाराज माते की ब्रह्म में न दुख है न आनंद का सुख है। हे ज्ञानियों सुनो, मैं आपको उदाहरण यानी दृष्टांत देकर समझाता हूँ। जैसे स्त्री के बिना पुरुष है, बिना धंधा बिना काम के कोई प्राणी किसका सुख ले सकता है। ज्ञान से कोई आत्मा को ब्रह्म मान लेता है तो उस पद में क्या सुख मिलता है। कहते हैं हम ब्रह्मस्मि, कि मैं आत्मा सो परमात्मा। महाराज माते वो तो बराबर है, लेकिन उस आत्मा सो परमात्मा में कैसे मिलेगा। महाराज माते बिना फौज व प्रजा के राजा बन जाते हैं तो वो किसका सुख है। सुखराम जी महाराज